तो दोस्तों 1975 में पहली फिल्म आई जूली और दोस्तों ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। 1989 में दूसरी फिल्म आई 16 सिंगार और दोस्तों ये पूरी तरह फ्लॉप हुई। 1983 में तीसरी फिल्म आई हिम्मत वाला और ये सुपर हिट रही। इसके बाद 1983 में चौथी फिल्म आई सदमा और ये पूरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद 1983 में पांचवी फिल्म आई जानी दुश्मन और ये सेमी हिट साबित हुई। इसके बाद 1983 में छठी फिल्म आई जस्टिन चौधराइन और ये हिट साबित हुई। और इसके बाद 1983 में एक और मूवी आई मवाली और ये भी हिट हो गई। और इसके बाद 1983 में आठवीं फिल्म आई कलाकार और ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। और इसके बाद 1984 में नौवीं फिल्म आई जागोटा इंसान और ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद 1984 में 10वीं फिल्म आई इनकलाब और ये भी फ्लॉप हुई। और इसके बाद 1984 में एक और मूवी आई तोहफा और ये हिट हो गई। और इसके बाद 1984 में एक और मूवी आई नया कदम और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। और इसके बाद 1985 में 13वीं फिल्म आई सरफरोश और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। और इसके बाद 1985 में एक और मूवी आई बलिदान और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। और इसके बाद में 1985 में एक और मूवी आई मास्टर जी और ये बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। और इसके बाद 1986 में 16वीं फिल्म आई नगीना और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। और इसके बाद में 1986 में फिर एक मूवी आई घर संसार और ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। और इसके बाद में 1986 में 18वीं मूवी आई आग और 16 और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। और इसके बाद 1986 में फिर 19वीं मूवी आई सल्तनत और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। और इसके बाद 1986 में 20वीं मूवी आई धर्म अधिकारी और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1986 में फिर एक मूवी आई भगवान दाता और ये बॉक्स ऑफिस पर ये भी फ्लॉप हो गई। और इसके बाद 1986 में फिर एक मूवी आई आखिरी रास्ता और ये भी हिट रही। इसके बाद 1986 में 23वीं मूवी आई जंगबाज और ये भी हिट रही। इसके बाद 1986 में फिर एक मूवी आई कर्मा और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद 1986 में फिर एक मूवी आई सुहागन और ये फ्लॉप हो गई। और इसके बाद 1987 में 26वीं मूवी आती है वतन के रखवाले और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। और इसके बाद 1987 में एक मूवी आती है औलाद और ये भी हिट रहती है। इसके बाद 1987 में नजराना मूवी आती है और ये एवरेज हो जाती है। इसके बाद 1987 में एक मूवी आती है मजाल और ये एवरेज रहती है। और फिर उसके बाद इनकी मूवी आती है 1947 में मिस्टर इंडिया और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रहती है। और इसके बाद इनकी मूवी आती है हिम्मत और मेहनत और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहती है। और इसके बाद 1988 में इनकी मूवी आती है सोने पर सुहागा और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। इसके बाद 1988 में इनकी मूवी आती है शेरनी और ये भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। और इसके बाद 1988 में इनकी मूवी आती है राम अवतार और ये फ्लॉप हो जाती है। और इसके बाद 1988 में इनकी मूवी आती है भक्ति की आवाज और ये हिट हो जाती है। और इसके बाद 1989 में इनकी मूवी आती है निगाह पार्ट 2 और ये एवरेज हो जाती है। और इसके बाद 1989 में एक मूवी आती है मैं तेरा दुश्मन, ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहती है। इसके बाद 1989 में गुरु आती है और ये सेमी हिट हो जाती है। और इसके बाद 1989 में एक मूवी आती है जोशीले और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। और इसके बाद 1989 में एक और मूवी आती है गैर कानूनी और ये हिट हो जाती है। फिर इसके बाद 1989 में फिर एक और मूवी आती है चांदनी और ये सुपर हिट हो जाती है। इसके बाद 1989 में फिर एक मूवी आती है चालबाज और ये सुपर हिट हो जाती है। और इसके बाद 1990 में एक मूवी आती है पत्थर के इंसान और ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 1990 में फिर एक मूवी आती है नाकाबंदी और ये सेमी हिट हो जाती है। इसके बाद 1991 में फिर एक मूवी आती है फरिश्ते और ये फ्लॉप हो जाती है। और इसके बाद 1991 में एक और मूवी आती है लम्हे और ये बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 1991 में फिर एक मूवी आती है बजरंग और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। और इसके बाद 1992 में 48वीं मूवी आती है खुदा गवाह और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। इसके बाद 1992 में दूसरी मूवी आती है हीरा रांझा और ये एवरेज रह जाती है। और इसके बाद 1992 में इनकी तीसरी मूवी आती है आसमान से गिरा और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद 1992 में चौथी मूवी आती है गुरुदेव और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। और इसके बाद 1993 में 52वीं फिल्म आई रूप की रानी चोरों का राजा और ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। और इसके बाद 1993 में इनकी दूसरी मूवी आती है गुमराह और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहती है। इसके बाद 1994 में इनकी मूवी आती है चंद्रमुखी और ये भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद 1994 में इनकी मूवी आती है लाडला और ये सेमी हिट रहती है। इसके बाद 1994 में इनकी 56वीं मूवी आती है चांद का टुकड़ा और यही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद 1996 में इनकी मूवी आती है आर्मी और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1996 में मिस्टर बेचारा आती है और ये भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रहती है। और इसके बाद 1997 में इनकी मूवी आती है जुदाई और ये सुपर हिट हो जाती है। इसके बाद 1997 में इनकी मूवी आती है कौन सच्चा कौन झूठा और ये भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। और इसके बाद 2004 में इनकी 61वीं मूवी आती है मेरी बीबी का जवाब नहीं हो और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है। और इसके बाद इनकी 2012 में इनकी मूवी आती है इंग्लिश बिंग्लिश और ये सेमी हिट हो जाती है। और इनकी 2017 में लास्ट मूवी आती है मोम और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रह जाती है। तो दोस्तों ये थी श्रीदेवी की 63 फिल्में। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि आप भी श्रीदेवी की फिल्मों को पसंद करते हैं और उन्हें लाइक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग मी।